लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बाकी हैं। बीजेपी चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी को हराने के मकसद से बने विपक्षी दलों को इंडिया अलायंस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए का टारगेट सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि इस बार चुनाव बीजेपी कम से कम 370 सीटें जीतेगी। वहीं सहयोगी दलों के साथ एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के मिशन 370 की डगर कितनी मुश्किल और कितनी आसान है। लोकसभा में सोमवार को पीएम मोदी ने कहा, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी दूर नहीं है। अब की बार और बीजेपी सांसदों ने एक सुर में कहा 400 पार। पीएम मोदी के अब की बार पर बीजेपी सांसदों का 400 पार वाला शंखनाद सदन में गूंजता रहा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा, मैं ऐसे आंकड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को 400 सीटें पार करवाकर ही रहेगा, लेकिन बीजेपी को 370 सीट जरूर देगा। ये बयान देकर पीएम मोदी ने सीटों की लक्ष्मण रेखा खींच दी। बीजेपी के लिए 370 सीटों की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की याद दिला दी। 2019 में सरकार बनने के तीसरे महीने में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जो बीजेपी का बहुत पुराना वादा था। अब कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले पीएम मोदी बीजेपी के लिए आम चुनाव में 370 सीटें मांग रहे हैं। पीएम मोदी को यकीन है कि 370 सीटों तो बीजेपी को पक्का मिलेगी। आखिर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? जनता को मोदी की गारंटी देने वाले पीएम किस बात से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जनता उनको 370 सीटों की गारंटी दे रही है? और आखिर पीएम मोदी को क्यों है 370 सीटों का यकीन? तो देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन देने से लेकर गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी चीजों ने आम लोगों को सरकार से जोड़ा है। पीएम मोदी को इस बात पर भरोसा है कि जनता अपनी बेहतर जिंदगी की गारंटी उनको ही मानती है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर भारत के 3 राज्यों में मिली शानदार जीत ने पीएम मोदी का भरोसा बढ़ाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, जहां लोकसभा की 65 सीटें पड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में 61 सीटें जीती थी। वो जीत तब मिली थी जबकि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर भाजपा 370 लोकसभा सीटें नहीं जीती तो क्या मोदी शपथ लेने से इनकार कर देंगे? तो बता दें कि 1 साल के भीतर विपक्ष की एकता अपनी धुरी से बिखर गई। इंडिया अलायंस का सबसे खास घटक जेडीयू अब बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार का फिर से बीजेपी के साथ जाना, उद्धव ठाकरे का कांग्रेस को आंख दिखाना, ममता का बात बात पर रूठ जाना, इससे यही साबित होता है कि विपक्ष में कितना बिखराव है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस को होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में दिशाहीनता की स्थिति दिखती है। ना वो सहयोगियों को साथ रख पाई, ना उसके नेताओं में एकजुटता नजर आई। राहुल गांधी जरूर न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन पीएम मोदी को यकीन है कि इस यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, लोकसभा में सोमवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बदले माहौल में बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर का निर्माण उसके लिए अगली बार सत्ता का निर्माण करेगा। तो वहीं अगर बीजेपी इस चुनाव में 370 सीटें जीत लेती है तो 1984 में राजीव गांधी और 1957 में जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसी प्रचंड जीत हासिल करने वाले मोदी तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि 370 सीट पर जीत का लक्ष्य वाकई एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, तब उसने उत्तर भारत में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वहीं उत्तर भारत के 10 हिंदी भाषी राज्यों में कुल 225 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें बीजेपी ने 177 सीटें जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी ने 26 में से 26 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी को 23 सीटें मिली। तो वहीं बीजेपी के लिए दुर्गम माने जाने वाले राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल में 42 में 18 सीटें, ओडिशा की 21 में 8 सीटें,
असम के 14 में 9 सीटें, तेलंगाना के 17 में 4 सीटें और कर्नाटक की 28 में 25 सीटें जीत ली थी। 290 सीटें ऐसे ही आ गई। बाकी राज्यों में 1 या 2 सीटों को मिलाकर बीजेपी का आंकड़ा 303 हो गया था। 2019 के चुनाव में उत्तर भारत में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी ने 225 सीटों में से 177 सीट पर जीत हासिल की थी। गुजरात में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर ली। महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीट, ओडिशा की 21 में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई। असम की 14 लोकसभा सीट में 9 सीट, तेलंगाना की 17 सीटों में 4 सीट में भागवा पार्टी को जीत मिली और कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी के पास गई। अब पीएम मोदी ने अपनी ही खींची विजयी रेखा को बड़ा बनाने की चुनौती दे दी है। बीजेपी के सामने मोदी का यह लक्ष्य कितना मुश्किल है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी बताकर देश की 54% आबादी पर भी हाथ रखने की कोशिश की है, लेकिन जवाब में राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर अड़े हुए हैं। तो वहीं बीजेपी एक नया क्षेत्र भी तलाश रही है। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी कैसे 303 में 67 सीटें जोड़कर उसे 370 तक पहुंचाएगी। जाहिर है कि इसके लिए बीजेपी को नए क्षेत्र तलाशने होंगे, जो बहुत आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। 400 पार जाने के लिए यहां पार्टी को कम से कम 10 सीटें बढ़ानी होंगी। उसी तरह महाराष्ट्र में पिछली बार 48 में 23 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब उसको यह आंकड़ा 30 करना होगा, यानी 7 सीटें बढ़ानी होगी। पश्चिम बंगाल की जीत को 18 से 30 करनी होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिन एक सीटों को बीजेपी हार गई थी उसे भी जीतना होगा और उसी तरह छत्तीसगढ़ में हारी दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज करनी होगी। फिर जाकर बीजेपी को 370 का जो आंकड़ा है वो मिल पाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 370 इतनी आसान नहीं है और 400 पार उतना मुश्किल भी नहीं है। अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।